भारत के राष्ट्रीय पर्व में 2 दिवस प्रमुख हैं। पहले 15 अगस्त 1947, जिस दिन संपूर्ण भारत को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता हासिल हुई थी, और दूसरा 26 जनवरी भारत के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष विशाल जनसंख्या वाले देश को किस तरह चलाया जाए, इसके लिए विधि अर्थात कानून का निर्माण कर सर्वसम्मति से इस दिवस पर आधिकारिक रूप से संविधान को लागू किया गया। इसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं में तिरंगे झंडे को भारत के स्वतंत्रता का प्रतीक है बड़े आनंद एवं खुशी के साथ मनाया जाता है। यह मानवता के मानसिक गुलामी जो स्वार्थी एवं शक्ति संपन्न जन समुदाय के द्वारा गरीब एवं असहाय लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया जाता है, और गरीब जनता न चाहते हुए भी इस जिल्लत भरे जीवन को जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी कारण से साहूकार गरीबों के हक पर पुनः अधिकार स्थापित न कर सके, इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाया गया है जो उच्च और निम्न सभी वर्गों के लिए एक समान है। सारे नियम एवं दस्तावेज सभी जनता की सुरक्षा के लिए सुरक्षित हैं। इसे 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान अति महत्वपूर्ण है। संभवतः बाबा साहब के बिना न्यायपूर्ण संविधान की स्थापना जैसा आज है वैसा संभव नहीं हो पाता, परंतु आज संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी आम जनता को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा। इसका मुख्य कारण यह है जो सामंत साहूकार प्रवृत्ति के लोग अपनी महत्वाकांक्षी इच्छाओं की पूर्ति एवं अपने निजी परिवार तक ही सीमित होकर रह गए हैं। कहने के लिए संविधान सबके लिए है, परंतु जिसे जानकारी है और जिसका ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी एवं खानदान से जान पहचान है, वही इनका भरपूर लाभ उठा पाते हैं। यहाँ पर एक समस्या और है। संसार का कोई भी क्षेत्र हो जहाँ एक ही किस्म के विचार करने वाले लोगों की अधिकता हो, वहाँ पर इसके विरोध में खड़े होने वाले की संख्या कम है। तो चाहे न्यायकर्ता की लाख बुराई क्यों न हो, फिर भी उसी की मान्यता होती है, क्योंकि यहाँ पर जनशक्ति का आधार सर्वमान्य होता है। आज के समय में जो गरीब एवं कमजोर है, यदि वह ऐसा सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे स्वतंत्रता के रास्ते खोल दिए हैं, तो यह बात सत्य है, परंतु उस राह पर चलना हमारा ही काम है। यदि उनके बताए गए रास्ते का अनुसरण नहीं करते हैं और स्वयं से मेहनत नहीं करते, शिक्षा ग्रहण नहीं करते, जागरूकता हासिल नहीं करेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता पुनः छिन सकती है। यह बात 100% सत्य है, क्योंकि मांगने से भीख मिलती है और भीख से उचित मान सम्मान एवं स्वतंत्रता पूर्वक किसी का जीवन निर्वाह संभव नहीं है। अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए हमें योग्य बनना ही होगा, अन्यथा हमारे पास जो कीमती संसाधन है वह हमसे छीन लिया जाएगा। इस बात पर गौर करें और अपने हक को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार तैयारी करें, चाहे कितने भी लुटेरे हमारे सामने हो, पर हमारे अधिकारों को हमारी इच्छा के बिना हमसे लूट न सके। इसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, बिना किसी मतभेद के अपने जैसे लोगों को समानता आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है। अलगाववाद, आपसी मतभेद हमारे भविष्य के लिए गंभीर समस्या है। यदि आज हम गरीब एवं कमजोर एक मत होकर शिक्षित एवं समझदार नहीं होते हैं और दूसरों के ऊपर आंख बंद कर विश्वास करेंगे, और जब तक हम अज्ञानी जैसे व्यवहार करते रहेंगे एवं दूसरों पर पूर्ण भरोसा करते हैं, तब तक गरीब जनता प्रताड़ित एवं ठगे जाते रहेंगे। मैं आप सभी को भविष्य की दृष्टि से संभावित दुष्परिणामों की ओर आप सभी को अवगत करा रहा हूँ। यदि आप सभी मेरी बातों से सहमत हैं तो इसका अनुसरण करने का प्रयास करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जितना हम एक मत होकर मिलजुल कर रहेंगे, उतनी ही सुरक्षा हमारी बढ़ती रहेगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान में हो रहे छोटी जात एवं गरीबों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। हिंसा करने वाले की संख्या सदैव अधिक और एकजुट होती है, दूसरी ओर हिंसा के शिकार होने वाले व्यक्ति की संख्या कम होती है। आर्थिक कमी, कमजोर मनोबल, डर के कारण कभी भी एकजुट नहीं हो पाते हैं। दो पक्षों में शक्ति का अंतर जितना अधिक होगा, सामाजिक असंतुलन उतनी ही बढ़ती रहेगी, और जहां दोनों पक्ष बराबर होते हैं वहां कोई लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ पुनः मुलाकात होगी। हमारे इस प्रसंग को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।